हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो होगा और टेस्ट होगा टेस्ट 5। हम लोग टेस्ट 4 तक देख चुके हैं। आज का वीडियो में हम लोग टेस्ट 5 देखेंगे। इसमें सिर्फ मैथ्स का क्वेश्चन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। हम क्वेश्चन डिस्प्ले करेंगे और फिर वहां पे हम बता देंगे। लेकिन क्वेश्चन जो है, पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आप देख करके पॉज करके क्वेश्चन खुद बनाएंगे। यदि आपको फिर समझ में नहीं आता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। हम हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नीचे कर देंगे। तो जो अभी नए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और यदि वीडियो अच्छा लगे, टेस्ट अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें। और कुछ यदि प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत परेशानी आती है तो उससे कमेंट के द्वारा भी जरूर हम तक पहुंचाएं ताकि उस समस्या का समाधान हम लोग कर सकें। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं टेस्ट 5। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका एबीसी एक त्रिभुज है जहां BC बराबर 2AB, C बराबर 33 डिग्री है और एंगल A बराबर 90 डिग्री। भुजा AC का परिणाम कितना है? तो बोला जा रहा है कि त्रिभुज दिया हुआ एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसमें A बता रहा है 90 डिग्री। यहाँ A ले लेते हैं, यहाँ B होगा और यहाँ पे C दे देते हैं। ABC हो गया। उसमें C बराबर बता रहा है 30 डिग्री, AC 30 है। उसके बाद बोला जा रहा है BC बराबर, कंडीशन यह BC बराबर 2AB, BC बराबर 2AB। तो BC बटे AB बराबर क्या हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। ये रेशियो में इसको हम लोग क्या करेंगे, x और यहाँ पे x मान लेते हैं। BC का वैल्यू 2x और यहाँ पे दिया हुआ आपका AB का वैल्यू कितना x है। तो हम लोग को AC निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा देंगे। AC बराबर क्या होगा, AC बराबर हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा 2 गुने 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुने 2 4x² प्लस x² कितना जाएगा 3x² बराबर हम लिख सकते हैं √3 और x लिखेंगे। और x का वैल्यू क्या होगा, x देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ BC के फॉर्म में दिया हुआ। तो x मतलब यदि x का हम लोग बात करें, इसके आधा है। BC का लंबाई कितना है 2x है और ये x है। तो x जो होगा वो BC का जितना भी लंबाई होगा उसका क्या होगा, आधा। तो हम लोग x की जगह लिख सकते हैं BC बटे 2। और यदि हम लोग ऑप्शन की बात करें तो √3 BC बटे 2 कहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला मान लीजिए कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है यदि भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है जिससे कि BC बराबर 2CD है। तो AD किसके तुल्य है वो हम लोग को निकालना है। ABC A बता रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक भुजा जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। यदि भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, BC को एक्सटेंड कर दिया गया D तक बढ़ा दिया गया। बोला ना D तक बढ़ाया जाता है जिससे कि BC बराबर 2CD। बोला ना कि BC जो हो जा रहा है वो 2CD के बराबर हो रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं BC बटे CD बराबर क्या होगा 2/1। यहाँ भी x और यहाँ भी x मान लेते हैं। तो AD² किसके तुल्य होगा, AD² को मिलाइए। हम लोग को निकालना AD² क्या होगा वो निकालना, AD का स्क्वायर क्या है वो निकालना। अब यदि हम लोग यहां से बात करें, देखिए यहां से आप एक लाइन यहाँ पे खींचिए, यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पे
डाल दीजिए, इस पर आप ई दे दीजिए। अब यदि यहाँ पे हम लोग देखें BC बराबर क्या दिया होगा, BC बराबर 2x, यानी यहां से यहां तक का लंबाई जो है हम लोग देख रहे हैं 2x है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होता है, यहां से यहां तक 2x है, तो AC भी हम लोग कितना मान लेंगे 2x, और जब ये 2x है तो समबाहु त्रिभुज का हाइट जो है ये वो हाइट ही क्या होता है, मीडियन होता है, मीडियन ही क्या होता है, हाइट होता है। मीडियन मतलब दो बराबर भाग में बांट देगा, यहां से x होगा, यहां से x होगा। अब आगे CD बराबर भी दिया मतलब BC जब 2x, अब CD कितना है x है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे x, हम लोग को निकालना है AD स्क्वायर क्या होगा, देखिए AD का स्क्वायर बराबर, इस ट्रायंगल में हम लोग बात करें AED में, तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AE का स्क्वायर और प्लस ED का स्क्वायर। अब यदि हम लोग यहाँ बात करें AE कैसे आएगा, तो AE कैसे निकालेंगे, देखिए तो इस ट्रायंगल में AEC में हम लोग बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल ये भी दिख रहा है, तो AEC में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग AE निकालना है, यानी कि लंब निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 2 गुने 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 गुने 2 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और प्लस ED अपना कहाँ है, देखिए तो ED x और x कितना हो गया 2x, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, ED का स्क्वायर होगा। अब यहाँ 4 और 3 कितना होगा 7x का स्क्वायर, x का स्क्वायर ऑप्शन दिया हुआ सब CD के फॉर्म में हो जाएगा, तो देखिए x का वैल्यू क्या है x, यानी CD हो गया, तो हम लिख सकते हैं 7CD का स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में दिया हुआ आपका किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तथा विपरीत शीर्ष बिंदुओं से इस विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 6.8 सेंटीमीटर तथा 9.8 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं किसी भी तरह बना दिया, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। इसमें बोला जा रहा है कि एक चतुर्भुज, किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई, यहां से डायगोनल खींच दी है, एक विकर्ण की लंबाई दे दिया हुआ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर बोला जा रहा है तथा विपरीत शीर्ष बिंदुओं से इस विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, विपरीत एक इधर से होगा, एक लंब इधर होगा और एक लंब इधर होगा। लंब की लंबाई दिया हुआ 6.8, इधर 6.8 सेंटीमीटर दिया हुआ और यहाँ पे दिया हुआ आपका 9.6 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस चतुर्भुज का जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू आधार कितना आ जाएगा 30 इंटू हाइट कितना होगा 6.8 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ से होगा हाफ इंटू आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 30, यहाँ पे इंटू हाइट कितना होगा 9.6। अब इसको सॉल्व करना हम लोग क्या करेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, हाफ इंटू 30 यदि हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 6.8 और प्लस बचेगा 9.6, यानी कि 8 और 6 14 का 4 माइनस 1 बचे 15 16 पॉइंट कितना बचेगा 4, एक कट जाएगा आपका कितना 15 बार में। अब इसको गुना करेंगे 15 गुणे 4 60 का 0 माइनस 6, 15 गुणे 6 90 और 6 96 का 6 बैलेंस बच जाएगा आपका 9, 15 और 9 होगा 24, यानी एक पॉइंट यहाँ लगेगा 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन का हम भाग करें तो ऑप्शन आएगा ए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो दिया हुआ है, दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, उन संख्याओं का अंतर क्या है। दो लगातार सम संख्या, पहला
इवेंट नंबर यदि हम लोग बात करें तो x, तो सेकंड इवेंट नंबर जो आपका होगा वो x प्लस 2 होगा। अब अगर इनके वर्गों का योग निकालना तो दिया हुआ x स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 340 होगा। अब यदि हम लोग यहाँ बात करें तो ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होगा प्लस 2 गुणे 2 4x होगा और प्लस हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 340। अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें एक और एक कितना होगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4x हो जाएगा, इसको इधर ले आइए माइनस में हो जाएगा आपका घटेगा तो 336 बराबर कितना होगा 0, 2 कॉमन है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 16 गुणे 2 32 168 बराबर 0। यदि यहाँ पे दोनों बोला जा रहा है कि आप वो दोनों संख्याओं का अंतर ये जो हमेशा जो देखिए ये जो आपका पार्ट होता है ये आपका क्या होता है अंतर होता है। तो हम लोग अंतर का बात करें तो अंतर कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये आपका होगा इसका आंसर हो जाएगा 2। आप पूरा भी निकाल लेंगे तो भी आपका आंसर आएगा कितना आएगा आपका 2। ये अंतर होता है और ये आपका गुणनफल होगा। यदि गुणनफल पूछता है दोनों संख्या गुणनफल क्या होता है आंसर कितना होता है 168। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लगातार 7 के गुणजों के वर्गों का योग 637 है, तो गुणजों का गुणनफल क्या है। देखिए 2 लगातार 7 के गुणज, यदि हम लोग मान लेंगे कि पहला यदि x और दूसरा x लगातार है x प्लस क्या होगा 1, तो ये लगातार संख्या होगा। 7 का गुणज नहीं होगा, 7 का मल्टीपल कब होगा जब यहाँ भी 7 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 7 से गुणा करेंगे। तो हम लोग ये मान लिए कि 2 7 का जो है वो कंजुगेटिव वाली 2 लगातार मल्टीपल जो होंगे एक 7x होंगे और एक 7 इंटू एक्स प्लस 1 होंगे। बोला इनके वर्गों का योग दिया हुआ 637, तो वर्ग 7 गुणे 7 कितना होगा 49x का स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा आपके पास 7x आ जाएगा, 7 गुणे 7 सीधा 49 कर दिए और यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो आएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 637। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 49 को निकाल लेते हैं सीधा, 49 को निकाल देंगे तो x स्क्वायर बचेगा और प्लस 3 बचेगा x स्क्वायर प्लस बचेगा 2x प्लस बचेगा 1 बराबर 637। कटेगा काट दो, 7 का डबल करो 7 टाइम्स में कटेगा, 7 9 जा 7 1 जा, फिर आपका कट जाएगा 7 से हो गया 13 गुणे 7 91 होता है 13 हो जाएगा। अब देखिए एक और एक 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा और इसको इधर लेंगे तो 13 में से एक घट जाएगा यानी माइनस हो जाएगा 12 बराबर 0। इसको और तोड़ सकते हैं x स्क्वायर और प्लस क्या होगा आपका x और माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए तो यहाँ पे माइनस यानी कि कितना टूटेगा प्लस 2 और माइनस 3 नहीं प्लस 3 और माइनस 2 में टूटेगा। तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक 2 आएगा और एक माइनस 3, तो इसको नहीं लेना है। x बराबर कितना गया 2, तो जब x बराबर 2 आया तो यहाँ पे 7 का जो 2 मल्टीपल्स जो होंगे वो कितना होगा 7 गुणे 2 यानी 14 और फिर होगा 7 इंटू एक्स प्लस 1 यानी 2 और 3 गुणे 7 कितना होगा 21, 7 गुणे 3 हो जाएगा आपका 21 होगा। अब इसका गुणनफल पूछा रहा गुणा कीजिए तो 21 तक 84 का 4 बैलेंस बच जाएगा कितना 8, 21 और 8, 21 और 8 का हम लोग बात करें तो 21 और 8 होता है आपका 29, आंसर आएगा 294 ऑप्शन सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा। बोला एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है, वह एक घड़ी को 13% की हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात यानी उसके बाद उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों को एक समान मूल्य पर बेचा।
दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। एक घड़ी का जो है वो मान लेते हैं, एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं x और एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम लोग y। बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 480 रुपये 2 घड़ियां खरीदा, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना 480 है। इसमें हम लोग एक का मान लिए x है और दूसरा का कितना मान लिए y। अब एक का x और दूसरा का 480 माइनस x भी मान सकते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल लेके बना रहे हैं। अब बोला रहा है एक घड़ी को जो है, एक घड़ी को उसने 13% हानि पर बेच दिया, मतलब पहला घड़ी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 100 में से 13 चला गया 87/100 होगा। और दूसरा घड़ी को क्या कर रहा है, प्रॉफिट पर बेच रहा है, कितना प्रॉफिट 19, तो 119 बड़े क्या होगा 100। बेचने पर उसको क्या पता चला कि दोनों घड़ी को सेम मूल्य पर बेच दिया, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है बराबर है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा तो यदि कटता है तो ठीक है, 29 87 29 से कटेगा 87, 8 7 15 कटेगा, 9 10 11। चलिए सीधा जिसको अब कटेगा 29 से तो नहीं कटेगा 119, 87 को रखता है, इसको रख देता है 119। अब यहाँ पे हम लोग x बटे y का बात करें कितना आएगा 119 बटे कितना आ जाएगा 87, 119 बटे 87 हो जाएगा। अब यहां से बोला जा रहा है क्या, तो बताइए दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य का अंतर कितना है। इसे कट जाना चाहिए 7 के टेबल से 17 7 14 29 दिया 87 29 से तो नहीं कटेगा 29 6। खैर छोड़िए, ये आपका टोटल क्रय मूल्य कितना 480 बटे हो जाएगा, जोड़ दीजिए 9 7 16 का 6 बैलेंस हो जाएगा 1 8 और 1 9 और 1 10 का 0 बैलेंस 1 का कितना 206। दोनों में डिफरेंसेस कितने का है, तो डिफरेंसेस कितने का है तो यहाँ पे देख लेते हैं। डिफरेंसेस जो है वो आपका कट नहीं रहा है, कुछ क्वेश्चन में लग रहा है कि मिसिंग है। तो इसको 19 को यदि 15 ऑप्शन मैच नहीं करा हो, इसको 15 कर देते हैं, यहाँ पे 115 बड़े 100 कर देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 कट गया। और यहाँ पे यदि अब हम लोग बात करें तो 23 29 दिया हो जाएगा आपका, आगे भी जो तुम्हारा हो जाएगा तो क्वेश्चन में आपका है, देखते हैं यहाँ पे मिस्टेक कहीं तो हो रहा है। ऐसा करते हैं यहाँ 15 यहाँ 19 रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। फिर से देखते हैं x और y, 15 हानि तो 85 बटे 100 कर देते हैं और a बोला जा रहा है कितना 19 लाख तो 119 बटे कितना का 100। अब यहाँ पे a और a कट जाएगा। अब यदि हम लोग काट देंगे तो फिर से यदि हम लोग काटते हैं तो ये आपका कट जाएगा 85 हो गया और 119। यहाँ भी आपका यदि हम लोग बात करें तो x बटे y बराबर 119 बटे हो जाएगा 85, 17 से कटेगा 5 बार में 17 गुना 7, हाँ देखिए सही होगा 7 बटे कितना होगा 5। डाटा कुछ गलत टाइप किया हुआ है, यहाँ पे जो 13 था वहां पे 15 होगा, ये 19 आपका सही है। अब बोला जा रहा है कि दोनों का जो है वो टोटल करेंगे कितना 480 बटे करेंगे 7 और 5 12 और दोनों में डिफरेंसेस कितने का 7 में 5 के कितने का 2 का, तो ये आपका अंतर निकल जाएगा। और ये 12 करेंगे 12 गुना 4 48, 40 गुना 2 80। अभी मैच किया ऑप्शन आएगा आपका सी आएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है, तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन हम दोनों प्रत्येक टेस्ट में आपको क्वेश्चन हम ऐसा दिए हैं। बोला रहा है जब भी अथवा या वाला क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन बनाना नीचे शुरुआत करते हैं। 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 6 पुरुष और 1 महिला मिल करके प्लस। अब क्वेश्चन के ऊपर में जाइए कितने दिया हुआ 2 पुरुष और कितना दिन में 30 दिन में 2 गुणे 30 करेंगे और कितनी महिलाएं दिया हुआ 3 महिलाएं, 3 महिलाएं में कितना दिन में 30 दिन में 3 गुणे हो जाएगा आपका 30। अब ये कटेगा 6 से कटेगा 5 बार,
अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा 10, 1/10 हो जाएगा और प्लस 1/, हो जाएगा आपका 90। अब एलसीएम लेंगे तो 90 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 9 + 1 यानी 10/90। तो 10/, हो जाएगा आपका 90, कट जाएगा आपका 0 0 बराबर कितना आएगा 9। देखिए ऑप्शन आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है आपका। बोला रहा है यदि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा बराबर c और p sin स्क्वायर थीटा प्लस q cos स्क्वायर थीटा बराबर r, तो b माइनस c इंटू r माइनस p का मान ज्ञात करें। दिया हुआ a sin स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा बराबर c दिया हुआ है। तो c गुने हम लोग 1 लिख सकते हैं। इस c गुने 1 लिखेंगे और क्या इस 1 के बदले हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए जो हम लोग को निकालना वो b माइनस सी और r माइनस p में निकालना। b माइनस सी इंटू r माइनस p का वैल्यू b माइनस सी, तो b माइनस सी इसको गुणा करेंगे c sin स्क्वायर थीटा और c cos स्क्वायर थीटा। b माइनस सी, तो b माइनस सी, b माइनस सी, तो यहाँ पे क्या करेंगे b माइनस सी और क्या आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि b cos स्क्वायर थीटा यहाँ गुणा करेंगे c cos स्क्वायर थीटा, इसको इधर में आए cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे बराबर क्या बचेगा आपका यहाँ c sin स्क्वायर थीटा, इधर से आएगा a sin स्क्वायर थीटा, c माइनस a sin स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन हम लोग देखें, अरे दूसरा लाइन तो p sin स्क्वायर थीटा, p sin स्क्वायर थीटा और प्लस क्यूब cos स्क्वायर थीटा और बराबर r। यहाँ भी हम लोग r इंटू 1 लिखेंगे और 1 के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे 1 को जगह 1 के जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। r b माइनस सी हम लोग देखेंगे r माइनस p, तो r माइनस p यहाँ पे r sin स्क्वायर थीटा और प्लस r cos स्क्वायर थीटा, r माइनस p यानी p को इधर ले आएंगे तो p के साथ sin स्क्वायर और r के साथ sin स्क्वायर, r माइनस p और sin स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। तो अब क्या होगा इसको हम इधर लाएं तो इसको इधर लाना पड़ेगा, q माइनस क्या होगा r, q माइनस r cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 2 हम लोगों ने निकाला सिर्फ b माइनस सी और इंटू r माइनस p, तो a हटाना पड़ेगा, साइन कॉस को हटाना पड़ेगा, तो साइन कॉस जोड़ घटाव करने से तो आपका हटेगा नहीं। तो क्या करते हैं इसको डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। 1 को यदि आप 2 से यदि आप डिवाइड करते हैं तो इसको साइन वाले को साइन के साथ इधर डिवाइड करना नहीं कि सीधा आपका जो है वो सीधा कट जाएगा आपका। यहाँ से देखिए उलट के यदि लिखेंगे तो साइन से साइन आपका कट जाएगा और आपका कॉस से कॉस कटेगा। कॉस वाले यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग b माइनस सी बटे क्या लिखेंगे q माइनस r और बराबर फिर हो जाएगा आपका c माइनस a बटे हो जाएगा आपका r माइनस p। अब हमको चाहिए क्या b माइनस सी इंटू r माइनस p बराबर c माइनस a इंटू हो जाएगा q माइनस r। ऐसा को ऑप्शन है c माइनस a इंटू q माइनस r, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया आपका tan 1 बटे 1 प्लस tan 1 फिर प्लस tan 2 बटे 1 प्लस tan 2 डॉट 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 tan 89 बटे 1 प्लस tan 89। अब इस तरह का क्वेश्चन पता है, देखिए 1 और 89 मिलकर क्या था 90। इसमें दो ही स्टेप होता है, पहला स्टेप क्या होता है टर्म्स निकालने, टर्म्स बराबर कितना होगा 89 और डिफरेंस कितना का 1 का कितना होगा 89। अब वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू बराबर जो आपका होगा वो वैल्यू क्या होगा आपका टोटल 89, दो टर्म मिलने से एक टर्म और एक टर्म मिलेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो दो टर्म मिलने से वैल्यू क्या होगा 1। तो यहाँ 89 टर्म्स है तो 2 से डिवाइड करेंगे कटेगा नहीं, कितना होगा 44 प्लस लास्ट में क्या बचता है 45 बचता है।
तो यहाँ पे जो होगा सीक्वेंस के अनुसार 10 45 बटे 1 प्लस 10 45 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 44 प्लस यहाँ पे 1 और प्लस 1 कितना होगा 2, 44 पूर्णांक 1/2। अब ये आपका और ये मिलके कैसे हुआ, यहाँ से थोड़ा रफ करते हैं तो यदि समझ में आ रहा होगा। तो जैसे 1089 है तो क्या इसको हम लोग cot 1 लिख सकते हैं क्या, और 1 प्लस फिर इसको हम लोग क्या करेंगे cot 1 लिखेंगे। हम लोग इसको मिलाना, वो 10 के फॉर्म में इसको 10 के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10(1) और फिर क्या हो जाएगा बटे हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/10(1) होगा। अब यदि हम लोग यहाँ बात करें तो क्या बचेगा आपके पास 1/1 प्लस 10(1) बचेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे आएगा 10(1) प्लस 1/10(1) और 10(1) कट जाएगा। अब उसको मिलाइए, आगे फर्स्ट टर्म जो आपका है वो क्या दिया हुआ 10(1)/1 प्लस 10(1) और लास्ट टर्म आपका निकाल दिए 1/1 प्लस 10(1), ठीक है। तो और एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस 10(1) आएगा 10(1) और यहाँ भी क्या आएगा 10(1) प्लस 1 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा 1। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मुझे मिलाएंगे तो 1, इस तरह सेकंड टर्म और इधर से सेकंड लास्ट मिलाएंगे तो 1। अभी इसमें 2 स्टेप होता है, टर्म्स निकालिए फिर वैल्यू निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, 3a² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो a का मान क्या होगा। देखिए यहाँ के पास क्वांटिफिकेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ 3x का स्क्वायर दिया हुआ और प्लस ax और प्लस 4 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 0। और बोला रहा है क्या x माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब क्या इसका एक फैक्टर दे दिया हुआ। एक फैक्टर क्या दे दिया हुआ x माइनस 8 बराबर क्या हम 0 लिख सकते हैं, x माइनस 8 से पूरा कर दिया तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 8। अब इस x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो 3 गुने क्या हो जाएगा 64 और प्लस हो जाएगा 8a हो जाएगा और प्लस 4 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ सब सॉल्व करके a का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा आपका प्लस में तो नहीं निकलेगा माइनस में निकलेगा, यानी कि 64 गुने 3 192 और 4 196, माइनस का 196 हो जाएगा और बटे कितना आ जाएगा 8। तो 8 गुने 2 16 यानी कि 24, 8 गुने 2 हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, बच गया 3 8 3 24, 3 8 4 32 यानी 24 पॉइंट कितना है 5। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे 11, बोला यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना 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 बराबर 0 के मूल है तो 2 अल्फा बीटा और बटे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना। अभी हम क्वांटिफिकेशन का वीडियो डाले थे तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप वहां से सॉल्व कर लेंगे, क्यों क्योंकि अल्फा देखिए आप थोड़ा यूज कर देते हैं, ये अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है c बटे a, c के जगह क्या 8 प्लस 2√5 और मूलों का गुणनफल c बटे a के जगह क्या होगा 5 प्लस √2। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था माइनस b बटे a। तो माइनस b के जगह माइनस माइनस में माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी 4 प्लस √5 हो जाएगा और a के जगह 5 प्लस √2 होगा। अब यदि हम लोग बात करें तो 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा बराबर यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 8 प्लस 2√5 और बटे हो जाएगा आपका 5 प्लस √2 और यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा का आएगा, इसको पलट देंगे क्योंकि हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो पलट जाएगा 5 रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 प्लस √2 और बटे हो जाएगा आपका 4 प्लस हो जाएगा √5। अब यदि हम लोग बात करें तो a और a आपका कट जाएगा, यहाँ से
हम लोग 2 कॉमन निकाल भी सकते हैं, तो 2 यदि कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा और बचेगा 4 प्लस रूट 5 और नीचे भी आपका 4 प्लस रूट 5, ये भी आपका कट जाएगा। आंसर कितना आएगा, 4, ऑप्शन डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2 व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 घंटे में एक काम करते हैं। वह एक एक घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें ए 9 AM से कार्य आरंभ करता है तो काम कब खत्म हो जाएगी, टाइम पूछा जा रहा है। पहले हम लोग निकालते हैं कि काम खत्म होने में कितना समय लगेगा, जितना समय आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 9 AM से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है 2 व्यक्ति ए और बी, ए और बी बोला जा रहा है। ए कर सकता है 8 घंटे में, ए 8 घंटे में, और बी कर सकता है इसको 12 घंटे में। दोनों का हम लोग एलसीएम यदि लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा और ये टोटल काम कितना है, 24। तो ए 8 घंटे में 24, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 3। बी 12 घंटे में 24, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 2। अब यहाँ पे काम अल्टरनेट हो रहा है, तो ए शुरुआत किया 9 बजे, यानी पहले ए किया फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। काम का रिपीटेशन कितना हो रहा है, हर 2 घंटे में हो रहा है। तो ए ने 1 घंटे में 3 काम किया और बी ने अगले घंटे कितना, 2 काम किया। हर 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, 5। तो हर 2 घंटे में 5 काम हो रहा है, तो यानी कि एक राउंड चल रहा है 2 घंटे का, एक राउंड में 5 काम हो रहा है। अब देखते हैं कितना राउंड चलेगा, टाइम निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 5 का टेबल पढ़ेंगे, 24 को ध्यान में रखते हुए, टोटल काम 24 है। 5 कितना राउंड होगा, 5 गुने 4 20, यानी कि यहाँ पे यदि हम लोग बात करें 5 गुने 4 हो जाएगा आपका 20, 5 गुने 4 20 हो जाएगा। और ये 4 राउंड हुआ, एक राउंड कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। अब यहाँ यदि हम लोग बात करें तो 5 गुने 4 20, यानी 20 काम खत्म हो गया। काम कितना बचेगा, 4। राउंड किस पर खत्म हो रहा है, बी पर। अगर काम कौन करेगा, ए, तो ए का कैपेसिटी 1 घंटे में 3 काम करने का, काम अभी भी बच रहा है कितना, 4। मतलब एक कंप्लीट 1 घंटा लेगा और 1 घंटा में कितना काम करेगा, 3। अभी भी काम कितना बचा हुआ, 1। अब कौन करेगा, बी, तो बी करेगा, 1 काम बचा हुआ है और 1 काम बचा हुआ और बी करेगा, तो बी को कितना समय लगेगा, 1 बढ़ेगा, यानी आधा घंटा लगेगा। हम लोग टाइम का बात करें, 8 करे तो 9, 9 को 1 बढ़ेगा, यानी 9.5 घंटा लगेगा। इसीलिए जो आपका रिक्वायर्ड टाइम जो आपका होगा, रिक्वायर्ड टाइम जो आपका होगा वो क्या होगा, हम लोग जोड़ देंगे 9 AM प्लस 9.5 आवर्स बराबर। देखिए 9 से 3 हो गया, कितना, 12, बच गया था 6.5, यानी 6:30 PM होगा, ऑप्शन बी होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा वो 13 होगा। 13 नंबर आपका दिया हुआ, आपको हम लोग एक वीडियो में आप लोगों को निकालने के लिए बताया गया, मीन मेडियन मोड बताया गया है। तो बहुलक निकालना है, आपके पास जो है यहाँ भी इस क्वेश्चन में बहुलक ही निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेंगे, सारा डाटा आपके पास दिया हुआ, ऑप्शन आपका 2 दिख रहा है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर दूसरा ऑप्शन आपको 2 दिखा रहे हैं, आपका 4 ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आपको क्वांटिटी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बोलेगा पहले व्यंजक x² - 6x + 8 बटे x² - 5x + 6 का रूप अपने निम्नतम पदों में समानित करने पर हो जाता है। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में यदि हम लोग निकालेंगे तो आप दोनों को क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। यदि हम लोग ऊपर वाले का बात करें तो ऊपर वाले का बात करें, ये कितना में जुड़ेगा, देखिए तो ये 8 हो जाएगा, तो -2 और -4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका 4 गुने 2,
8 प्लस 8 का भी हो जाएगा। इसका यदि हम लोग बात करें कितना हो जाएगा 6 यानी कि -2 गुने यहाँ भी क्या होगा -3 में टूटेगा। तो ऊपर में जो आपके पास आएगा ऊपर में आएगा x -2 आएगा और इंटू क्या आएगा x माइनस कितना आएगा 4। नीचे का बात करें तो x माइनस आएगा 2 और फिर कितना आएगा x माइनस कितना आएगा 3। ये और ये कट जाएगा यानी कितना आंसर x माइनस 4 बटे कितना आएगा x माइनस 3। ऑप्शन आपका आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास होगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है x² + 7x + 12 और x² + 8x + 16 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको भी तोड़ना होगा, पहले द्विघात समीकरण में है और इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो ये 12 यानी कि ये जो 4 गुने 3 12 प्लस 3 और प्लस कितना 4 12 हो जाएगा 16 है। तो प्लस 4 और प्लस 4 में टूटेगा। तो यदि हम लोग यहाँ पे बात करें यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपका x प्लस 3 मिलेगा इंटू मिलेगा x प्लस क्या मिलेगा 4। अब यदि हम लोग वहां का बात करें क्या मिलेगा x प्लस 4 का क्या मिलेगा होल स्क्वायर। अब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों में क्या आपको बना रहा है x प्लस 4 और मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। तो x प्लस क्या होगा 4 का होल स्क्वायर और एलसीएम में आपको पता है जो नहीं मिलता उसको भी लिखा जाता है x प्लस 3 यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर और इंटू x प्लस 3। ऑप्शन डी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 16 होगा। बोला ना 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल निकालिए। देखिए 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल निकालिए। एपी से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन पहले देखिए अब योग निकालने के लिए हम लोग को पता क्या होता है कि योग Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू होता है आपका a प्लस l भी होता है और Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी भी होता है। तो हम इससे बना लेंगे। अब इससे सम निकालने के लिए हम क्या खोजना पड़ेगा, एक n खोजना पड़ेगा, एक a खोजना पड़ेगा और l खोजना पड़ेगा। तो पहले हम लोग n खोजते हैं। तो यदि हम लोग बात करें n का बात करें तो बोला ना 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों की संख्या शुरुआत कहां से 100 और अंत कहां 9 9 9। इसको आप 7 से डिवाइड करो तो 7 से डिवाइड करो कितना बन जाएगा 14 गुने 7 98 और ये 7 से डिवाइड करोगे 7 गुने कितना हो जाएगा 7 2 बच गया 29। तो 7 से कितना हो गया 28 एक बच गया 7 गुने 2 14। फिर से देख लेते हैं 7 गुने 1 7 2 बचा 29 7 28 एक बचा 7 गुने 2 14। अब n निकालने के लिए दोनों को माइनस किया जाता है n बराबर अब 142 में से 14 गया यानी 14 गुने 28 128 बचेगा। 12 में 4 गया 8 और फिर 3 में से गया 2 128। ये आपका n निकल गया। a कैसे खोजेंगे लास्ट कैसे बचेंगे यानी कि a 100 के तुरंत बाद 7 से विभाजित होने वाली संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा वो देखिए 105 15 गुने 7 105। l कैसे निकालेंगे तो 999 के तुरंत पहले 7 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है वो निकालना। देखिए पहले वाला निकालने के लिए आप क्या करना है, पहले वाला यदि आप निकालना है 105 17 102 भी आपका डिवाइड हो जाएगा शायद 17 7 से डिवाइड होगा 7 गुने 1 7 नहीं 7 गुने 1 7 3 नहीं 105 ही आएगा। अब उधर जो लास्ट वाला निकालने के लिए 7 से इसको क्या करेंगे आप डिवाइड कीजिए। 7 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करना है घटा देना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा यानी कि लास्ट में आया था आपका कितना 19 7 में से 5 तो 5 घटा देंगे यानी l बराबर 9 और 9 कितना आएगा 4 994। अब हम लोग का सब मिल गया n भी मिल गया a भी मिल गया l मिल गया। ऐसे बराबर हम लोग क्या करेंगे n की जगह रखेंगे 128 बटे हो जाएगा आपका 2 और इंटू a की जगह हो जाएगा आपका 105 प्लस l की जगह हो जाएगा 994। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास इसी में से कोई एक आएगा कर लेंगे।
हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा वो 17 होगा। 17 का बात करें, बोला प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है। देखिए दो तरह से आता है, एक विषम और क्या होता है सम। तो जो लगा प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 50 मतलब 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से 50 विषम संख्याओं का योग निकालना। जब भी आपके पास विषम संख्या का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का यदि n प्राकृतिक संख्या n और इवन n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो सीधा योग बराबर होता है n स्क्वायर। यानी कि आप 50 का स्क्वायर कीजिए बराबर कितना आएगा 2500 आएगा। अब यदि यहाँ इवेन होता तो हम लोग क्या करते हैं, इवेन में यदि हम लोग बात करते हैं और इवेन के लिए यदि बात करेंगे लंबा भी बनेगा, लंबा मतलब इसको याद रखिए। और इवेंट के लिए जो होगा योग बराबर सम बराबर होगा n स्क्वायर प्लस n होता है। यानी कि ये 50 विषम की जगह सम होता है तो हम लोग 50 का स्क्वायर प्लस क्या करते हैं 50। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 18 बोला रहा है कि 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, 10 और 100 के बीच कोई एक नंबर होगा, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। बताएं उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। इसको हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं, इसलिए जो बोला जा रहा है कि उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा, तो ये सारा जो ऑप्शन में गुणनफल दे रखा होगा। तो क्या ये 16 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग 8 और 2 8 गुने 200 लिख सकते हैं, और 4 गुने क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 4 गुने 4 लिख सकते हैं, 4 बस सही से लिख सकते हैं। यदि हम लोग बात करें, यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब देखिए एक संख्या क्या बन सकता है 82 और एक संख्या क्या बनेगा 84 बन सकता है। तो बोला जा रहा है क्या कि सबसे पहले यहाँ बोला जा रहा है क्या, एक दोनों पार्टी 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन बोला जा रहा है कि वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। देखिए 8 और 2 कितना 10, यानी 82 जो बना उसका अंक का योग कितना 10, 10 8 गुना 80 होना चाहिए, ये गलत हो गया। ये भी आपका ये होगा 4 और 4 कितना होगा 8, 8 गुना 8 कितना होगा 64। तो पहला ऑप्शन आपका यहीं से कट जाता है। हम लोग यदि बात करें सेकेंड ऑप्शन का, यदि बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ही आपको दिख रहा है क्या हुआ 7 और 2 7 गुने 2 14 ये बनेगा। तो संख्या क्या बनेगा 72। तो 72 देखिए तो 72 में से अंकों का योग कितना 9, तो 9 8 72 8 गुना एक कंडीशन फॉलो करके बोला रहा है इसमें 45 घटाएंगे तो 45 घटाने के बाद जो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, मतलब जो 72 हो सकता है। तो देखते हैं घटा करके 72 में से 45 यदि हम घटाएंगे 12 5 कितना 7 और यहाँ पे 6 में से 4 कितना 2, दोनों कंडीशन फॉलो किया, इसका आंसर क्या होगा। अब लंबा भी बनाना चाहते हैं तो आप लंबा भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला रहा है ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। बी की उम्र और ए की उम्र का गुणनफल ज्ञात करना है। बोला रहा है ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी थी, यानी ए का जो उम्र है वो बी का उम्र का 4 गुना दिया। फिर 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले बोला रहा है ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। फिर बोला जा रहा है 9 गुनी बी की उम्र और ए की उम्र का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों का पहले पर्याय निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा वही आपका क्या होगा रियल आंसर होगा। बोला ए की उम्र बी की उम्र की 5 गुनी है, प्रेजेंट में बात करना वर्तमान। तो यदि हम लोग वर्तमान में यदि बात करें, प्रेजेंट में यदि हम लोग बात करें वर्तमान में, तो हम लोग यदि वर्तमान में यदि बात करते हैं तो बोला ए और बी, बोला ए और बी, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी, बी को हम लोग कंसिडर करते हैं एक्स तरीके कितना 4x। फिर बोला रहा है कि 5 वर्ष पहले हम लोग बैक में चल जाएंगे, यदि 5 वर्ष पहले चल जाते हैं तो 5 वर्ष पहले
इसका ये कितना रहा होगा 4x माइनस 5 रहा होगा, इसका कितना x माइनस क्या रहेगा 5 रहा होगा। बोला रहा है कि 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र की कितनी गुनी थी 9 गुनी थी। a की उम्र जो है वो किसके बराबर है b का उम्र जितना भी था उसका 9 गुना के बराबर। अब सॉल्व कीजिए 4x माइनस कितना का 5 बराबर कितना का 9x माइनस 45, इसको इधर लाइए तो 5x बराबर कितना का 40x का वैल्यू कितना निकल गया 8। अब बोला रहा तो a की उम्र b की उम्र का गुणनफल ज्ञात करना। a का उम्र कितना हो जाएगा, एक b का निकल गया कितना 8, a बराबर कितना आएगा 32 और b बराबर कितना निकल गया 8। तो गुणनफल हम लोग निकालेंगे a गुने b बराबर कितना 8 गुने तो 16 का 6 माइनस 1 24 वाले कितना 25। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए बड़ा था इसलिए हम इसको ऑप्शन से नहीं बना सके, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा को जल्दी तोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप 5 का 4 गुना 4 का डिफरेंस रख के आप यहाँ मल्टीपल कर सकते हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 50 है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। दो संख्या का योगफल 50 किया और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो उन दोनों संख्याओं के अंकों का योगफल क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ भी हम लोग कंसिडर करेंगे, बोला ना दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी का कितना है, एक फर्स्ट हो गया और एक सेकेंड हो गया। तो एक संख्या दूसरी का, दूसरा यदि x होगा तो पहला कितना आ जाएगा दूसरी का 7/3 गुना 7x बटे कितना होगा 3। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलना चाहिए 50। अब हम लोग बात करें यहाँ पे कितना होगा 3x, 3 और 7 कितना होगा 10 है, 10x बराबर कितना होगा 150। तो x बराबर कितना है 15। अब हम लोग क्या निकालना है तो x बराबर 15 आएगा। तो बोला ना दोनों संख्याओं के अंकों का योगफल क्या है, तो एक संख्या हम लोग का निकला 15 और दूसरी संख्या कितना निकलेगा, दूसरी संख्या जो आई सेकेंड नंबर यहाँ पर निकल गया, इस सेकेंड में निकल गया हम लोग का 15। फर्स्ट कितना होगा, फर्स्ट कितना होगा 7 इंटू कितना होगा 15/3 कटेगा 5 कितना आ जाएगा 35। तो दोनों संख्याओं के अंकों का योगफल दोनों को जोड़िए 35 और 15 कितना आ जाएगा 50 यानी 15 प्लस 35 बराबर आएगा आपका कितना 50 आएगा, 50 आएगा। अब अंकों का योगफल पूछा जा रहा, तो अंकों का योगफल हो जाना चाहिए इसका। अच्छा इसका अंकों का योगफल इससे पूछा जा रहा है, इसे जोड़ना नहीं है। दोनों संख्याओं के अंकों का योगफल यहाँ पे ऑप्शन ऐसे नहीं है, तो 5 और 1 कितना जाएगा 6 और 5 और 3 कितना होगा 8, 8 और 6 कितना होगा 14 और ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला रहा है 3 कुर्सी और 2 टेबल, 3 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य 700 रुपया। 3 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य 700 रुपया है, जबकि 5 कुर्सी और 3 टेबल का मूल्य 1100 रुपया है। तो 2 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य निकालें। कुर्सी को लोग सी से डिक्लेयर करेंगे, बोला 3 कुर्सी प्लस 2 टेबल 2t बराबर दिया हुआ 700, दोनों की कीमत कितना 700। फिर 5 कुर्सी और 3 टेबल, 5 कुर्सी प्लस 3 टेबल का मूल्य दिया हुआ कितना 1100। हम लोग को निकालना 2 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य निकालना है। तो 2 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य निकालना है। अब क्या करेंगे 2 कुर्सी और 1 टेबल, यहां से हम लोग क्या करेंगे बराबर कर देते हैं टेबल को। तो यहाँ गुना करना पड़ेगा 3 से और यहाँ किससे गुना करना पड़ेगा 2 से। 3 गुना 3 कितना होगा 9c प्लस कितना हो जाएगा 6t बराबर 2100। यहाँ पे हो जाएगा आपका 10c प्लस हो जाएगा 6t बराबर हो जाएगा 2200। अब यहाँ से हम लोग घटाएंगे साइन चेंज होगा 1 कट जाएगा, -c बराबर -100 यानी c बराबर 100। एक कुर्सी का कीमत 100 निकला, तो एक टेबल का कीमत निकालेंगे तो एक टेबल बराबर देखिए t का वैल्यू हम इसी का वैल्यू यहाँ रखेंगे इधर 300 एक घटेगा इधर जाके बचेगा 400 बटे 2 यानी एक टेबल की कीमत निकलेगा 200। इसीलिए हम लोग को निकालना 2c प्लस t बराबर हो जाएगा आपका c का वैल्यू कितना है 100 यानी कि 200 हो जाएगा प्लस 200 बराबर 400। ऑप्शन आता है बी।
निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये याद रखना है कि 1 से लेकर के 24 तक हम लोग संख्या का वर्ग करेंगे। तो लास्ट का जो 2 डिजिट मिलेगा, लास्ट का 2 डिजिट जो मिलेगा वो देखिए किसी में मैच कर रहा है, वही संख्या का क्या मानी, किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग करेंगे तो 1 से लेकर हम लोग 24 तक स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो मैच करता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें 19, तो 1 से 24 तक का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 19 कभी मिलता है नहीं, 39 मिलता है नहीं, 59 मिलता है नहीं, 89 मिलता है, मिलता है 17 का स्क्वायर होता है 289, 89 मिल गया। इसे आंसर इसका क्या होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ कौन शंकु, एक वीडियो में लेके आएंगे शंकु आपका रेलवे 2018 में शंकु से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछा हुआ, तो मैं एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपका स्पेशल शंकु होगा के बारे में। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया हुआ इसका 24 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या, देखिए एक कोण है, एक कोण बता रहा इस बोला यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई लेटरल हाइट ये होता है एल, जिसको बोला था 25 सेंटीमीटर, और हाइट इसका ये होता है, हाइट दिया हुआ कितना 24 दिया हुआ, h बराबर 24। तो इसका आयतन निकालना, आयतन निकालने के लिए किसी भी चीज का आयतन निकालने के लिए क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल, ये आधार आपको कैसा दिख रहा है, सर्कल, सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर खोजना पड़ेगा। आर कहां से मिलेगा, यहाँ से यदि हम लोग आर का बात करें पाइथागोरस से लगाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, हाइट है तो परपेंडिकुलर होगा, तो 25 का स्क्वायर माइनस में क्या होगा 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 625 में से आपका 576 चला गया, कितना बचेगा देखिए, यहाँ पे बचेगा आपका 15 में से 6 गया आपका 9 बचेगा, 15 में 6 गया 9 बच जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 में 7 का कितना 49 बचेगा, कितना 7 आएगा। ऐसे ट्रिपलेट आपको याद रखना है, ट्रिपलेट में हम सारा चीज क्लियर किए हुए हैं कि आपका 7, 24 और 25 में क्या होता है समकोण त्रिभुज है, तो आपको इसे देख के पता कर देना होगा कि 24 है 25 है, यहाँ पे क्या होगा 7, निकालने की जरूरत नहीं है कौन। अब इसका आयतन इसीलिए वॉल्यूम बराबर ही इसका होगा, वो वॉल्यूम बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर क्या होता है इसका, शंकु का जो आयतन होता है वो शंकु का आयतन होगा आपका, सीधा लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7, आर कितना निकल गया 7, बोले 7, और ऊंचाई कितना दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें इसको एक आंसर आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बोला गया निम्नलिखित में से कौन सही है, यदि गोले की त्रिज्या के गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, प्लीज क्षेत्रफल के गुना बढ़ जाएगा, प्लीज क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, आयतन के गुना बढ़ जाएगा, और आयतन k/2 गुना बढ़ जाएगा। देखिए जब गोले का यदि हम लोग क्या करेंगे, बोला किसी निम्नलिखित में से कौन सा सही, यदि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हम जितना टाइम्स बढ़ाएंगे एरिया उसका जो है वो क्या होगा उतना स्क्वायर में बढ़ेगा, तो यदि यहाँ पे हम के गुना बढ़ा रहे हैं उसका एरिया जो होगा क्या होगा के स्क्वायर गुना से क्या होगा बढ़ जाएगा, लेकिन आयतन होता के क्यू होता के पर पावर 3 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला रहा इसमें से पृष्ठ क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों ए बी और सी के निर्देशांक क्रमशः इतना इतना और इतना है, यदि बीसी का मध्य बिंदु डी हो तो माध्यिका एडी की लंबाई निकालना। एक त्रिभुज आपके पास दिया हुआ, एक त्रिभुज दिया हुआ ए बी और सी है, ए बी और सी दिया हुआ, बोला है एबीसी के निर्देशांक क्रमशः, क्रमशः मतलब ए का -2, 3 दिया हुआ, बी का हम लोग बात करें, बी का बात करें 4, 5 दिया हुआ, और सी का यदि हम लोग बात करें तो 12, 1 दिया हुआ।
अब यहां से बोला रहा मालिका एडी की लंबाई क्या है, देखिए मालिका ये आपका डी है, तो डी क्या है, ये मीडियन है, तो इस लाइन को मिडिल पॉइंट यानी कि फिर मिलेगा, मतलब इसको दो भाग इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ का अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बात होता है कि जब एक लाइन ये हो गया, एक लाइन का ये क्या हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया, तो एक लाइन को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो पॉइंट है, ठीक है, बिंदु है, उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करता है, 4 और 12, 16/2 कितना गया 8, 5 और 6/2 कितना गया 3। अब एडी का लंबाई डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो एडी बराबर ही होगा, वो एडी बराबर डिस्टेंस फार्मूला था x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो -2, -8, -10 होगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और प्लस 3 में से 3 गया आपका 0, यानी कितना आ जाएगा 10, इसका आंसर आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 0.0236 और रैंकिंग दिया हुआ 36 पर को सरलतम रूप में लिखने पर प्राप्त साधारण मीन क्या होगी। ये हम रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, दशमलव मीन वीडियो में, आप इसको खुद कर लेंगे, छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 दिया हुआ पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटों में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। टंकी के पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी को बारी बारी से प्रत्येक 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए बोला है 2 पाइप लगा हुआ है, 2 पाइप, एक पाइप जो आपका है वो एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप, यानी एक भरने वाला और एक क्या है खाली करने वाला। तो जो पाइप ए है वो 5.6 यानी इसको हम लोग क्या 5/10 घंटा लिख सकते हैं, 56/10 लिख सकते हैं। और दूसरा बी बोला जा रहा है एक खाली करने वाला, बी जो है वो 7 घंटे भर सकता है भरने वाला। इसका यदि एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका लेंगे तो देखिए भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होगा, हर अंशों का एलसीएम बटे हरों का एलसीएम, यानी सीधा 56 आएगा। और टोटल इसमें समझ लेंगे कि टैंक में कितना लीटर पानी है, 56 लीटर पानी है। अब तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 56 को हम लोग 56/10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 लीटर में कितना खाली करेगा, 1 घंटे में 10 लीटर खाली करेगा, और 1 घंटे में कितना भरेगा, ये 8 लीटर भरेगा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि भरने वाले से ज्यादा कैपेसिटी किसका खाली करने वाला है। आज से पूछा जब टंकी पूरा भरा हुआ है तब दोनों नल को खोल दिया जाएगा, तो टंकी कितने समय में खाली होगा, कितने घंटे में खाली होगा और निकालना है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो ए फिर क्या होगा बी, फिर ए अल्टरनेट खोला जा रहा है, फिर क्या होगा बी। तो ए ने पहले घंटे में 10 लीटर क्या किया, खाली कर दिया। बी फिर क्या करता 8 घंटे में क्या क्या भर दिया। शुद्ध रूप से यदि हम लोग देखा जाए तो खाली हो रहा है कितना लीटर, 2 लीटर खाली हो रहा है। कितने घंटे में, 2 घंटे में 2 लीटर खाली हो रहा है, माइनस मतलब खाली हो रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें रिक्वायर्ड टाइम का, यदि हम लोग बात करें तो टाइम यदि हम लोग निकालेंगे तो ये एक राउंड कितने घंटे से हो रहा है, 2 घंटे का। तो एक राउंड जब 2 घंटे का हो रहा है तो कितना राउंड जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना राउंड ये जाएगा, 56 है। तो लोग 28 नहीं लेना है, 28 गुना तो 56, 28 हम लोग ले लेंगे, तो फिर 28 ले लेंगे तो 28। देखिए काम किस पर अंत हो रहा है आपका, बी पर। तो ये आपका ये भरने वाला, यहाँ पे हम लोग को लेना पड़ेगा कितना, यहाँ पे हम लोग को लेना पड़ेगा आपका, जैसे 56 में से जो है आपका सबसे पहले लास्ट जो काम खत्म होगा किस पर, बी पर। फिर उसके बाद शुरुआत कौन करेगा, ए करेगा। तो ये 56 में से 10 लीटर भरेगा खाली करेगा, तब बी फिर क्या करेगा, भरेगा 8 लीटर। तो 56 में आप 10 को माइनस किए कितना गया, 46। तो 46 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 46 लीटर जो खाली करने में लगेगा वो कितना लगेगा, तो हम लोग 23 राउंड तक जाएंगे, 23 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 46। अब 46 लीटर काम हो चुका है, देखिए 46 लीटर काम हो चुका है, अब बच गया कितना लीटर, 10 लीटर। हम लोग को ये देखना, अब यहाँ पे आपका दिमाग में चल रहा होगा कि आप 23 की जगह 24
25, 26, 27, 28 किलो तो 56, अब 28 क्यों नहीं लिए? तो इसीलिए नहीं लिए क्योंकि हम लोग को ये देखना है कि काम समाप्त हो रहा है बी पर, यानी कि जब 23वां यानी 23 गुना जब 46 घंटा हो चुका है तो 45वें घंटे में बी खाली किया होता है और 46वें घंटे में बी क्या भरा होगा। तो इस तरह से हम लोग का 46 काम हो चुका है। अगर किसका बारी आएगा, ए का आएगा, तो ए काम भी कितना बच गया 10, तो ए खाली कर देगा। ए का करती कितना 10 घंटा। इसलिए क्या किया जाता है, जनरली इस क्वेश्चन में किया जाता है कि ए को यानी कि जो ए का जो कैरेक्टर जो काम शुरुआत करता है वो टोटल में पहले उसको घटा दिया जाता है। तो हम लोग घटा दिए 10, तो कितना हो गया 46। अब 46 में लेंगे तो 23 गुणे तो कितना हो गया 46 घंटा हो गया, और प्लस जो 10 काम बचा, 10 काम करने में ए को कितना लगेगा 10/10 यानी 1 घंटा लगेगा। तो ये हम लोग हो जाएगा 23 गुणे 46 और कितना होगा 47। तो 47 ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा। क्वेश्चन को जरा बारीकी से समझना आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी? देखिए परिमेय संख्या कौन सी है, तो परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या आपको पता है क्या, जो p/q के रूप में होता है उसको बोला था परिमेय संख्या। अपरिमेय जो p/q के रूप में नहीं आता है। हम लोग यदि 0 का बात करें 0/1 परिमेय है। 2 का संख्या यानी कि और नेचुरल नंबर्स जो है वो आपका क्या होगा रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, हम लोग इस रूप में पढ़ना है कि कौन p/q के रूप में कौन सा प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग ऑप्शन आपका ऐसे स्पष्ट दिख रहा है कि टूटने वाला कौन दिख रहा है बी, यानी क्यूब रूट कितना दिखा 8 और -2, तो ये कितना होगा 2 - 2 यानी कितना गया 0। हम लोग 0 क्या है इसको 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया रेशनल नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 एक का रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। बोला 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 34 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? आप लोगों को बताया गया 4 बराबर क्लास में बताया गया था कि कुल दूरी बड़े क्या होता है कुल समय, और गुणे क्या कुल दूरी बड़े कुल समय गुणे 18 बड़े कितना होता 5। तो यहाँ पे बोला 4 दे रखा हुआ, 4 कितना 54 किया बराबर कुल दूरी में 162 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा x बटे कुल समय कितना दिया होगा 44 और गुणे 18 बटे कितना होगा 5। अब यदि आप इसको काटेंगे तो काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा इसे 18 से कटेगा 3 बार। अब आपका 44 गुणे 5, 44 गुणे 5 हो जाएगा आपका 40 गुणे 5 200, 220, 220 गुणे 3 हो जाएगा आपका 660 बराबर है कितना हो जाएगा 162। इधर माइनस हो जाएगा आपका 162 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा आपका 8। यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 में 6 गया 9, यहाँ बचेगा आपका 5 में से 1 गया 498 मीटर। ऑप्शन नंबर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया है, उसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है? देखिए आप लोगों को जब सीआई पढ़ा है तो उसमें सारा क्लियर किए कि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है होता है। जब 1 साल का साधारण ब्याज आपका दिया हुआ 260 रुपया, मतलब क्या होगा कि सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर हम लोग बात कर रहे हैं, सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू आपका कितना था 260। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका सीआई ऑफ दिया हुआ 2 ईयर, सीआई ऑफ दिया हुआ देखो सेकेंड ईयर में दिया हुआ 2 इयर्स का दिया हुआ इक्वल टू दिया हुआ कितना 540.80। इसलिए हम लोग निकालेंगे सीआई ऑफ सेकेंड ईयर का निकालेंगे, सेकेंड ईयर में सिर्फ कितना होगा तो इसको घटाना पड़ेगा, घटा दीजिए तो यहाँ पे 0.80 होगा। अब 0 में से 6 गया यानी कि 10 में 6 गया कितना बचेगा 4, 3 में 2 गया कितना बचेगा आपका यहाँ पे 8 होगा, यहाँ से आपका 0 बचेगा 0 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका कितना 14 में से 6 गया कितना बचेगा 8,
फिर बचा कितना 4 4 में दोगे कितना 280.80। मतलब कहने मतलब कितना हो गया देखिए, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 260 और दूसरे साल का, पहले साल का 260, दूसरे साल का कितना 280.80 बढ़ा कितना, तो हम लोग बात करें 20.80 बढ़ गया। तो ये बढ़ गया, किसका इंटरेस्ट लिया होगा 260 का, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होगा 20.80 बटे 260 पूरे 100 होगा। पॉइंट हटाएंगे 100 कटेगा, 0 0 कटेगा। अब 26 का टेबल पढ़िए, यदि कट जाएगा 6 का टेबल में 8 कितना बनना था 6 8 48, 8 है 8 बार में कट जाना चाहिए। देखिए 8 6 48 का 8 बैलेंस कितना बचेगा 4 16 4 20 आने बराबर 8। तो एक आज का टेस्ट हो जाएगा आपका 5। फिर अब टेस्ट हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे फिर 6 के साथ। तो टेस्ट यदि अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाला टेस्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज इतने ही, थैंक यू।